वेलकम टू एवरीवन। नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का मैं आज आप लोग को सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का सेक्शन आज का सीरीज है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा और बहुत ही फनी टाइप का होगा और बहुत ही नए अंदाज में आज आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट में बताओ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा केमिस्ट्री का जितना भी सब्जेक्टिव है आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, जितना भी आसान होता है उतना पूरा ही आसान तरीके से मैं आज आप लोग को केमिस्ट्री का मैं सब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। और एग्जाम में आपका एग्जाम में 10th के एग्जाम में आपको वो बहुत क्वेश्चन छपेगा। क्वेश्चन कहता है उत्प्रेरक क्या, इंग्लिश में कहते हैं, कहता है कैटालिस्ट। क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। कहता है उत्प्रेरक वैसा पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं किंतु अभिक्रिया को गति को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक खोज किसने किया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उत्प्रेरक खोज बर्जीलियस कहता है उत्प्रेरक वैसा पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं किंतु अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या उत्प्रेरक कहते हैं। यह परिभाषा आप लोग को सिर्फ लिखा हुआ और आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको देहाती भाषा समझाते हैं आप लोग को। उत्प्रेरक आप लोग गांव देहात में देखते होंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अगर कहीं लड़ाई हो रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वहां लड़ाई हो रहा है। ठीक है, देखते हैं उत्प्रेरक गांव देहात में भी क्या बोले, गांव देहात में भी होता है। कैसे होता है लोग को पता भी नहीं है कैसे होता है उत्प्रेरक। जैसे देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से अगर झगड़ा हो रहा है, क्या व्यक्ति है? कोई व्यक्ति है, उस झगड़ा का मन राजेंद्र नाम का कोई लड़का है। ठीक है, वो झगड़ा किसी से कर रहा है, क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। ये झगड़ा हो रहा क्या किसी व्यक्ति से? एक दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो रहा। दूसरा व्यक्ति उधर से कहता कि मार, इसको पीटो और पीटो। इसका मतलब क्या? उत्प्रेरक मतलब उसको क्या कर रहा है? गति को, उसका गति और क्या कर रहा है? स्पीड कर रहा है। यार ये गति क्या है? ये गति को कम करता है। ठीक है, ये कहता है कि एक जैसे राजेंद्र किसी कोई व्यक्ति से वो लड़ रहा है। ठीक है, वो लड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या कहता है? उसको पीट, उसको मारो उसको, और तो उसका स्पीड क्या गया? और उसका स्पीड क्या रहा? बढ़ रहा है। और स्पीड उसका उत्प्रेरक क्या रहा? बढ़ रहा है। उसका गति क्या को बढ़ रहा है। अब ठीक है, उत्प्रेरक उसका क्या बढ़ रहा है। तो लेकिन क्या लिखा? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। क्या बोले? जैसे राजेंद्र से कोई लड़ रहा है, क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति क्या कहता है? इसको पीटो और मारो इसको। तो उसका क्या कर रहा है? खुद भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? और उसका उत्प्रेरक क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। फिर क्या कहता है? किंतु गति को बढ़ाता है। उसको लड़ाई करा रहा है, लड़ाई हो रहा है और उसको क्या कर रहा है? गति को बढ़ाता है। अब गति को घटाता है कैसे? देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति है, अगर कहीं लड़ाई होता है तो क्या कहता है? क्या लड़ा कर रहा? शांत हो जाओ। तो शांत हो जाओ, क्या लड़ा करता है? कोई भी चीज को दबाता है। वो कोई क्या चीज, बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं? उस चीज को दबाते हैं। तो वो क्या उत्प्रेरक को क्या करते हैं? घटाते हैं। उत्प्रेरक को उसको क्या कहते हैं? वो घटा दिए, उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या हम बोले थे? उत्प्रेरक वैसा पदार्थ थे जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं किंतु अभिक्रिया को गति को बढ़ा या घटा देता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बताए अभी? उत्प्रेरक गाँव देते हुए कोई व्यक्ति को हम ठीक है लड़ा दिए। ठीक है, लड़ा दिए तो राजेंद्र कोई व्यक्ति से लड़ रहा है। ठीक है, वो लड़ रहा था, उसको हम बोले लड़ रहा, तो कोई उसको व्यक्ति बोला इसको और मार और पीट और पीट। इसका गति क्या कर रहा है? और बढ़ रहा है। इसका गति क्या रहा है? और बढ़ रहा है। इसका और गुस्सा क्या हो रहा है? तेज हो रहा है। इसका स्पीड भी क्या रहा है? और बढ़ रहा है। इसका मतलब गति क्या हो रहा है? तेज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति अगर लड़ रहा है कोई, क्या कहेगा? काहे लड़ रहा है? और शांत हो जा, काहे लड़ रहा है? तो उसको क्या कहता है? उसको मतलब कहेगा कि लड़ा झगड़ा नहीं करो। तो उत्प्रेरक को क्या कर दिया? उत्प्रेरक को वो घटा दिया। इसी को कहते हैं उत्प्रेरक, कहते हैं कैटालिस्ट कहते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लड़ा है। राजेंद्र को क्या कर रहा है? तुम लड़ो और पीटो और फिर उसका गति क्या और बढ़ रहा है। इसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? आपको ये बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोग को समझाया और समझ में भी बहुत आसान तरीके से आया होगा।
कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहते हैं इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक में स्थान को बदल देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग को समझ में परिभाषा नहीं, कहते लिखा सिर्फ लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। कहते हैं इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक में बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं हम, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर, दो एग्जाम्पल लेकर हम एकदम आसान से आसान भाषा में आप लोग को बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं समझाता हूँ। एक ले लीजिए CuSO4 प्लस Mg, यह अभिक्रिया रिएक्ट किया इससे तो MgSO4 प्लस Cu। हम ले लिए कोई व्यक्ति का नाम ले लिए, तो ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है। Cu ले लिए कि तुम्हारा मान लो रोशन है, ठीक है, इसको Cu कॉपर होता है, इसको दे दिए इस सल्फेट को, क्या था सल्फेट, इसको नाम दे दिए हम अंजलि। इस सल्फेट का नाम क्या दे दिया, ये अंजलि। ये किसका नाम है, Mg का नाम हम दे दिए राजेंद्र, ठीक है। पहले था रोशन अंजलि दोनों साथे था, क्या बोले, रोशन अंजलि क्या था, दोनों साथे था, ठीक है। अब फिर कौन आ गया, एक राजेंद्र आ गया, बीच में कौन आ गया, एक राजेंद्र। अब क्या हो गया, राजेंद्र अब पहले रोशन था, अब लेकर राजेंद्र अंजलि के साथ हो गया। राजेंद्र किसके साथ हो गया, अंजलि के साथ। बेचारा किसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया, किसको, रोशन का। रोशन क्या कर, टुकुर टुकुर सिर्फ मुंह ही बरा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर से बता दें, जैसे हम समझाने के लिए एक आसान से खोजे इसमें कि क्या कहता है, एक स्थान से था दूसरे स्थान पर बदले, अंजलि यहाँ भी अंजलि यहाँ भी, लेकिन चेंज कौन हो गया, चेंज हो गया रोशन को क्या फटकार दिया, मतलब लात मार के उसको क्या कर हटा दिया, तुम भागो यहाँ से। कौन यहाँ आया, राजेंद्र आ गया, और राजेंद्र यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ किसको हटा दिया, रोशन को हटा दिया, लेकिन अंजलि यहाँ भी अंजलि यहाँ भी। फिर समझाते हैं, Cu था कॉपर, इसको हम रोशन ले लिए, सल्फेट को अंजलि मान लिए थे, Mg राजेंद्र दे दिए इसका नाम, इसको दे दिए। राजेंद्र किसके साथ होगा, अंजलि के साथ होगा, रोशन किसके साथ, रोशन क्या अलग हो, इसको मतलब हटा दिया, कहो तुम साइड हो जाओ, टुकुर टुकुर मुंह सिर फिर, ठीक है। अब ये कहता है, ये ले लिए CuSO4 प्लस Fe ले लिए, ठीक है। फिर FeSO4 प्लस Cu हो गया, ठीक है। इसको फिर ले लिए, वही नाम दे दिए, और भी कोई नाम हम दे सकते हैं। इसको कॉपर को बोल दिया, रोशन दे दिया, CuSO4 को सल्फेट, अंजलि दे दिया, इसका Fe लो राजेंद्र। अब राजेंद्र ये रोशन था, रोशन को हटका दिया, और किसके साथ हो गया, अंजलि के साथ। अलग कौन हो गया, कॉपर अलग हुआ, कॉपर अलग हो गया, मतलब अलग कौन हुआ, रोशन अलग है, मतलब क्या क्या स्थान को क्या पड़, लेकिन अंजलि यहाँ भी है अंजलि यहाँ भी है, ठीक है। तब फटकार बगल कौन हुआ, मतलब हटकाया किसको, हटाया रोशन को हटकाया। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या बताते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब द्विविस्थापन का मतलब सीधा सा समझना देसी भाषा में, अदला बदली, कौन सी होता है, अदला बदली, ठीक है। लिखा है, जब दोनों अभिकारक एक दूसरे अभिकारक को स्थान परस्पर बदल लेता है, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अभिकारक एक दूसरे अभिकारक का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है, उसे क्या कहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का, अदला बदली। अब ये क्या किया, एजी किसके साथ दोस्ती कर लिया, एन के साथ अति कर लिया, अदला बदली कर लिया, ठीक है। AgNO3 के साथ हो गया। अब ई भी अदला बदली कर लिया, ई भी किसके साथ हो गया, EnCl के साथ हो गया, AgNO3 के साथ हो गया और NaCl के साथ हो गया, मतलब अदला बदली हो गया, क्या हो गया, अदला बदली, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप कहता है संयोजन, संयोजन का मतलब बताए, इंग्लिश में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुटना, इंग्लिश में एड कहते हैं, या सम भी कह सकते हैं, सम मतलब जुटना होता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। परिभाषा आप देख लिया। आप कहते क्या बोले, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है, जैसे दो पदार्थ हैं मिलकर कितना पदार्थ बना, एक पदार्थ बना। दो पदार्थ है
दो पदार्थ मिलकर कितना पदार्थ बना, एक पदार्थ। ये Mg प्लस Mg है O2 मिलकर क्या बना, 2MgO बन गया, ठीक है। ये H2 है प्लस O2 क्या बन गया, 2H2 हो गया, ठीक है। अब कहता है मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। क्या बताए थे, बड़ा वाला बड़ा भाई पर किसका अधिकार होता है, सब पर अधिकार। तो उसी तरह ये भी है, इसका भी अधिकार इस पर है, ये हाइड्रोजन इस पर भी अधिकार है, इसलिए बड़ा भाई पर सबका अधिकार होता है। उसी तरह इसमें भी मैग्नीशियम 2 गए, मतलब बड़ा भाई पर सबका अधिकार होता है हमेशा। और ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है, ठीक है। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता, ठीक है। अम्ल जो लिखा है यहाँ, क्या लिखा, अम्ल, अम्ल, और क्या लिखा है, भस्म। अम्ल एक HCl क्या होता है, अम्ल एसिटिक है, ठीक है। भस्म जिसमें H लगा रहता है उसमें अम्ल हो जाता है, जिसमें OH लगा रहता है उसमें क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, ठीक है। भस्म HCl हो गया, क्या हो गया, एसिड हो गया, NaOH क्या हो गया, भस्म हो गया। तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया, क्या नमक बन गया, और क्या बन गया, H2O, मतलब क्या बन गया, जल। इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझेंगे आयनिक बंधन, इसको और दूसरा नाम है वैद्युत साथ संयोजक बंधन। इंग्लिश में आयनिक बंध को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। परिभाषा लेकर, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह होता है, उसे एवं परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, हम आयनिक बंध कहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझना, अभी अब समझाते हैं आप लोग। आयनिक बंधन होता है एक विवाह की तरह, ठीक है। किस तरीके से होता है, एक विवाह की तरीके होता है, विवाह की तरह होता है, ठीक है। विवाह जब भी होता है तो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सिर्फ बॉय का जरूरत पड़ता है और गर्ल का जरूरत पड़ता है। सिर्फ बॉय रहेगा तो गर्ल नहीं रहेगा, शादी नहीं होगा। तो इसलिए हमको दोनों चीज को जरूरत पड़ेगा, एक बॉय का, एक गर्ल का जरूरत पड़ेगा, मतलब एक लड़का का एक लड़की का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी हमको एक मेटल, एक नॉन मेटल का जरूरत पड़ेगा, मतलब एक धातु की जरूरत पड़ेगा और एक अधातु की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एक धातु की जरूरत पड़ेगा और एक अधातु की जरूरत पड़ेगा। उसी तरह हमको बनाना है। और एक बात और बताते हैं हम, जो 4 से कम हो, 1 2 3 मेटल, जो 4 से अधिक हो, 5 6 7 8, क्या कहलाता है, नॉन मेटल, मतलब अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, अधातु, सबसे आसान मेथड है, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, ठीक है, 20 होता है, ठीक है। कैल्शियम लेते हैं 2 8 8 2, ठीक है। 10 10 18 2 20। अब O मतलब ऑक्सीजन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6, ठीक है। अब क्या कहता है, इसमें भी एक विवाह की तरह होता है। अभी कहता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने के लिए क्या कहता है, अब देखिए, देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखते हैं 2 8 8 है, ठीक है। इसमें अष्टक को हमको पूरा करना है, क्या करना कहता है, एवं परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपना क्या करता है, प्रदान करता है। ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम है, 2 हमारा दे दो, हम की हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, मतलब हम अष्टक पूरा कर लेंगे। ये 2 दे देगा, ये 6, मान लो मेरे पास 2 रुपया पहले से, 6 रुपया और हमको कोई दे देगा, तो हमको 8 रुपया जरूरत था, 8 रुपया हमको हो गया, हम ठीक है।
अब हमको क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोले कि हमको भी 2 रुपया दे दो, ये 2 रुपया है ना, तुम हमको दे दो कैल्शियम। ये दे दिया इसको रुपया, ये क्या रुपया, 8 रुपया हो गया। इसको कितना रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया। तो ये अब क्या बन गया, CaO बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, CaO बन गया। ये कहता है कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकाल दिया आहिस्ता से। और मतलब ऑक्सीजन होता है, मतलब 8 होता है इनका परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। ठीक है, अब इनको निकाल दिए। बोले कि ये जो है तुम अष्टक हमको पूरा करना, क्या करना, अष्टक हमको पूरा करना। कहता है एवं इलेक्ट्रॉन के क्या कहता है, आदान प्रदान मतलब करता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। आप बोले तुम 2 2 8, ये 8 पूरा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तुम 2 है ना, ये 6 इसको दे दो, ये 8 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब ये भी बताए थे जो लास्ट में होता है, क्या बताए, 2 है लास्ट में। देखते लास्ट में 2 है, ये क्या हो जाएगा, मेटल है। ये क्या है, कैल्शियम मेटल है। ठीक है, अब वो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बताए थे, ऑक्सीजन कितना है, 6। ये क्या आ जाएगा, नॉन मेटल मतलब अधातु। ठीक है, अब इनको समझते, NaCl, Na दे दिए इसको, बोले तुम Cl हो जाओ। बोले 281 हो जाओ तुम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इनका परमाणु संख्या 17 होता है, 287 होता है। ठीक है, निकाल दिए। अब देखेंगे ये धातु है सोडियम की, वो धातु है। पहले पहले सोडियम जिसमें एक है वो क्या हो जाता है, धातु। ये धातु हो गया। पहचानने का तरीका बहुत ही आसान, डायरेक्ट देखेंगे विवाह, जहां लड़का लड़की देखेंगे, जहां लड़का लड़की देखें वहां से क्या कर देना, शादी करवा देना। क्या करवा देना, शादी। जहां लड़का लड़की देखेंगे वहां क्या कर देना, विवाह करवा देना। उसी तरह से ये सोडियम क्या, धातु, एक है, धातु हो गया। लास्ट वाला देखना, हमेशा लास्ट वाला। ये 7 है, ये 7 आ रहा है इसमें, ये क्या हो जाएगा, वो धातु हो जाएगा। अब ये कहता है 2 वो 8 हम ठीक हैं। ये कहता है कि ई 1 तो हमरा दे दो, ये हमको दे देगा। इस 1 रुपया है, इसके पास 7 रुपया। ये कहता हमको 8 पुराना है किसी तरीका से। ये बोला तुमको हम 1 दे देते, तुम भी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, MgO। ठीक है, MgO का बना Mg और O, इसका परमाणु संख्या 12, इसका परमाणु संख्या 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इनको बनाते 282 होता, इनका 2 और 6 होता। ठीक है, बना लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले, अब इसको पहचानना है, धातु को धातु। इसमें 2 देखते हैं, 2 है, 2 किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 आ जाता है इसमें, धातु हो जाएगा। और ये 6 हो गया, 6 कौन सा हो जाएगा, वो धातु हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये बोले तुम 2 8 ठीक है, ये कहता तुम 2 एकड़ा दे दो, हो 2। अब बोला हम भी 8 हुआ, अब हो गए, ये भी अस्थिर हो गया। तो ये क्या बन गया, MgO बन गया। क्या बन गया, ये क्या बन गया, MgO बन गया। हम जहां देखेंगे मेटल नॉन मेटल, जैसे आयनिक बंधन में ऑप्शन में दे देगा, जैसे NaCl दे देगा, हमको पहचानना, बोलेगा कि ये कौन बंधन है। तो क्या बोले थे, विवाह रहेगा, लड़का लड़की देखेंगे शादी करवा देना डायरेक्ट। मतलब क्या, धातु और धातु देखेंगे डायरेक्ट मार देंगे, उसमें क्या मार देना, आयनिक बंधन। बहुत ही आसान बता दिया आप लोग को, ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब इनको देखेंगे, कहता है जब 2 परमाणु आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करता था, उनके बीच बने बंध को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तथा उनके बीच बना बंध को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, साथ संयोजी बंध कहते हैं। इसको हम बेहतरीन तरीके से हम समझते, कैसे समझना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको हम समझाते हैं पहले। अब इसको हम समझाते हैं। एक ये होता है सहेली की तरह, क्या होता है, सहेली की तरह होता है। क्या होता है, एक सहेली की तरह होता है। सहेली में तो लड़का नहीं आ सकता, उसमें सिर्फ आएगा, क्या आएगा, लड़की आएगा। तो इसमें सहेली, तो उसी तरह इसमें भी, इधर भी गर्ल, इधर भी गर्ल। ठीक है, उसी तरह उसमें दोनों विवाह में कौन होता था, लड़का लड़की जरूरत, इसमें सहेली क्या कर जरूरत है, खाली मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल।
ई की कहता, इहो कहता नॉन मेटल हमू हैं, मतलब अधातु। ई की है, इहो भी अधातु है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब इनको पहले इसको हम बनाते हैं। इसका क्लोरीन का 287 इसका क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब इसको हमको क्या करना है, क्या बोला है, अपना साझा करना। साझा मतलब क्या था हम समझाते हैं अभी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे। ये क्या है, 7 है तो क्या है, अधातु है। ठीक है, 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 है तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन भी देखते हैं, इसका निकालते हैं 2 5, इसका निकालते हैं 2 5 निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें समझेंगे क्लोरीन का हम Cl17 कितना बना, 287। अब ये दोनों में लड़ाई हो गया था। अभी कहता है ये दोनों सहेली में लड़ाई हो गया था। ये भी कहता है कि हमको एक दे दो तो हम पूरा हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। इहो कहता हमरो एक दे दो तो हम पूरा हो जाएंगे। अब दोनों में लड़ाई हो गया। अब क्या करेंगे इसको, फिर ये कहता हमको भी एक दो तब हम 8 होंगे। ये कहता कि हमरो एक दो तब हम 8 होंगे। अब हम इसको क्या करें, जैसे हम समझते हैं, जैसे गर्ल है कोई भी, ठीक है, उस गर्ल है, जैसे मान लो कोई कहीं भी रहता है, ठीक है, पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, कहीं रहता है, तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति लाया सिलेंडर, क्या ला दिया, सिलेंडर ला दिया। अब कोई व्यक्ति ला दिया चूल्हा ला दिया, क्या ला दिया, चूल्हा ला दिया। ठीक है, इसके पास था सिलेंडर, बोला कि हम सिलेंडर लेंगे और तुम चूल्हा ला लो, चूल्हा लेकर चला। तो दोनों सिलेंडर और चूल्हा आएगा तो भोजन बन जाएगा। तो क्या बोले इसको, ये दोनों क्या कर लिया, साझा कर लिया, दोनों मिल गया। क्या कर लिया, ये बोले पहले साझा नहीं कर रहा था, बोले कि हो मिल जाते हैं। देखिए पहले लाया सिलेंडर, ये क्या लाई, गर्ल्स पहले सिलेंडर लाया, अब फिर क्या लाया, चूल्हा लाया। इसके पास था सिलेंडर, अब बोला कि तुम चूल्हा लाओ। तो इको की क्या कि चलो तुम सिलेंडर लाया तो हम भी चूल्हा ले, तो चलो दोनों मिल के क्या बना लेंगे, अब खाना इसमें बन जाएगा। तो क्या क्या साझा किया, क्या क्या, वो दोनों मिल के क्या कर ले, साझा करते। इसको भी क्या करा देंगे, साझा कर देंगे। ये क्या बने, Cl2 हो जाएगा। ठीक है, Cl2 बन गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें साथ में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इसमें कौन बॉन्ड बनेगा, हमेशा हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, क्या कहेंगे, एकल बंध। साथ में एक जोड़ेंगे तो 8 होता है। अब नहीं समझ में, इसको हम समझाते हैं। आप जैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन का पहले लेते हैं, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, बोले तुम भी 6 हो जाओ, तुम भी 6 हो जाओ। ठीक है, अब ये भी कहता है कि 6 है, हमको भी दुख दो तब 8 होंगे। ये भी 6 कहता दुख हमको भी दो तब हम 8 होंगे। तो फिर लड़ाई हो गया। तो फिर इसको बोले सिलेंडर वाला समझाए थे, वो सिलेंडर लाए, चूल्हा लाए, तो दोनों की मिल गया। तो खाना क्या, दोनों पार्टनर मिलकर क्या कर लिया, खाना बनाना अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या कर देंगे, ये 6 है। ठीक है, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना बॉन्ड बन जाएगा, O2 होगा। लेकिन कौन बॉन्ड ये दोनों मिलकर की कर लिया, मतलब दोस्ती कर लिया। क्या बोला, चलो दोस्ती ये कर लेते हैं। ये तो कौन बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको बनाते हैं नाइट्रोजन का N, इसका बनाते 7, इसका भी परमाणु संख्या 7, ये 2 और 5 होता है, 2 और 5 होता है। ठीक है, दे दिए। अभी कहता है कि इसके पास ये कहता 5, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिए 2 5। अब स्टैक कैसे पूरा करेंगे, अभी कहता 3 हमको देगा तब पूरा होंगे, ये भी कहता 3 हमको देगा तब पूरा होंगे। तो ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, इसको दोस्ती करवा दिए। बोले N क्या बन जाएगा, तुम N2 बन जाओ। क्या बन जाओ, N2। अब इसमें देखेंगे 5 में कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाएंगे। 3 जोड़ेंगे, मात्र कितना जोड़ेंगे, 3। इसका मतलब इसमें कौन बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें ट्रिपल, कौन होगा, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। ठीक है, फिर कैसे ये भी बोला इसमें 7 है, तो ये बोले एक जोड़ दिया तो ये कौन हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये कौन दे दिए, ऑक्सीजन 2 6 दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया।
ये N2 दे दिए तो किसका हो गया, ट्रिपल बॉन्ड रह गया। आयनिक बंधन पहुंचाने का सबसे बता दिए, लड़का लड़की रहेगा खत्म। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ सहेली रहेगा, संयोजक बंधन हो जाएगा। अब ये कहता है धातु और अधातु में अंतर। ये बहुत ही डिविया क्वेश्चन है। कहता धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें। कहता मेटल और नॉन मेटल में अंतर बताने के लिए कहता है, ठीक है। कहता इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। क्या कहता है, इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है और इसमें एक विशेष प्रकार का चमक नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये ताला है, क्या है ये ताला को हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसमें क्या एक प्रकार का चमक होता है। इसमें क्या प्रकार का, एक प्रकार का, इसमें ऐसे करेंगे इसमें चमक है, ठीक है। लेकिन अधातु में इसमें किसी भी प्रकार का चमक नहीं है। क्या चमक नहीं है, जैसे इसको हम ऐसे कर रहे हैं, क्या इसमें थोड़ा सा क्या है, चमक है इसमें। लेकिन इनमें क्या है, एक भी तरह से चमक नहीं। कहता यह ठोस होता है। ये क्या है, धातु है। क्या है, ये ठोस है। क्या है, ठोस। इसको मोड़ेंगे तो नहीं मोड़ाएगा, क्योंकि ये ठोस होता है। क्या होता है, ये ठोस होता है। और यह ठोस नहीं होता है। यह ठोस नहीं होता है, ठीक है। कहता इसे ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है। क्या कहते हैं, इसे ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए घंटी, जैसे घंटी में हम लोग पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं। जैसे ये घंटी है, ठीक है। ये किसका बना था, हमेशा धातु। जैसे इसे हम इसको हम बजाएंगे, इसको बजाए, ये किसका बना है, इसको बजाए, ठीक है। ये किसका बना है, धातु का बना। ये किसका बना, धातु का बना। इसलिए इस घंटी को हम ऐसे करके बजाए, ठीक है। घंटी को बजाती है कि क्या उत्पन्न हुआ, इनसे हमको ध्वनि उत्पन्न हुआ, ध्वनि। लेकिन इसमें ध्वनि किसी भी प्रकार का उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। कहता यह विद्युत का क्या होता है, घनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। सोडियम क्या है, धातु है, ये +1 होता है। कैल्शियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम 2, ये क्या है, विद्युत का घनात्मक होता है। कहता है यह विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये विद्युत का क्या, ऋणात्मक तत्व है। इसमें भी कहते इनके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोले, एक बार हमेशा हम बताते हैं, जो जिसमें 1 2 3 रह जो वो मेटल हो जाता है। इनमें अंतिम कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या रहता है, वो धातु कहलाता है। हम बहुत बार ये बताएं। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कैल्शियम का ले सकते हैं, मैग्नीशियम का ले सकते हैं, पोटेशियम का ले सकते हैं, एल्युमिनियम, किसी भी एक एग्जाम्पल का हम ले लें Na का। Na मतलब सोडियम। Na का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ले सकते, 283 हो गया, ठीक है। अब इनका भी निकाल, लेकिन क्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 287। क्या बोले, इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, इसमें विशेष प्रकार का चमक नहीं होता। या ठोस होता है या ठोस नहीं होता। इससे क्या बोले, ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। इससे क्या करता है, बजाएंगे तो इससे क्या ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसको बजाएंगे तो क्या ध्वनि उत्पन्न होगा, नहीं। ये विद्युत का घनात्मक, ये विद्युत का ऋणात्मक होता है। इनमें अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंतिम कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहते हैं इनके Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है, और कैल्शियम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 287 होता है, ठीक है। क्योंकि इनका परमाणु संख्या 17 होता है और इनका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब ये लिखा है, क्या लिखा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया लिखा। क्या लिखा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब इनको कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहें, इनको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लिखा वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है, उत्सर्जन का मतलब क्या था, बाहर निकलना। कोई भी, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, जिस वक्त हम खाना बनाते हैं, जैसे मान लीजिए सब्जी बनाते हैं, ठीक, उसमें क्या ऊष्मा क्या निकलता है, हमेशा बाहर निकलता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा था, साग सब्जी में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। उसमें क्या था, ऊष्मा क्या निकलता है, बाहर निकलता है। भाप क्या निकलता है, उनका बाहर निकलता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है।
ठीक है। जैसे उदाहरण हम ले, चूने में पानी मिलाना, ठीक है। जैसे एक गिलास लिए, उसमें चाहे किसी भी ले लिए एक बर्तन में, उसमें चूना लिए, ठीक है। चूना में हम क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। चूना में डाल दिए, क्या डाल दिए, ये चूना का, इसमें क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, ठीक है। वो पानी होगा तो क्या हो जाएगा, हीट तो होगा, क्या हो जाता है, पानी डालते हैं क्या उत्सर्जन होता है, उसमें क्या निकलता है, उष्मा क्या निकलता है, बाहर निकलता है, और क्या हीट भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या बना, CH का होल ट्वाइस प्लस क्या हो गया, ये हीट हो गया, क्या हो गया, हीट, मतलब क्या होगा, गर्म हो जाता है। जब चूना आप लोग पानी में डालते होंगे तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। पानी डालते के साथ ही क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें उष्मा को सोख लिया जाता है। किसी क्या कहा जाता है, उष्मा को सोख लिया जाता है। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा को अवशोषित किया जाता है, मतलब उष्मा को सोख लिया जाता है, क्या कहता है, उष्मा को सोख लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हम लिख ली प्रकाश संश्लेषण, ले ली क्या, प्रकाश संश्लेषण, इसको VBI मान लीजिए। ये बायोलॉजी में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन लिखें, दिए गए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन लिखें, दे देता है, उसको संतुलित भी करना पड़ता है, ठीक है। ये रिएक्शन दे दिए, C6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, प्लस फिर सनलाइट दे दिए, सूर्य का प्रकाश, C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, C6O26H6, ठीक है। जैसे देखेंगे कार्बन यहाँ कितना है, 6, कार्बन हम यहाँ 6 लिख दे, ठीक है। इधर कार्बन देखते हैं, कार्बन 6, इधर भी ठीक है, ये कार्बन ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 12, ऑक्सीजन 12 हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 24 है, पहले ऑक्सीजन 12 है तो ऑक्सीजन भी 12 है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12, यहाँ हाइड्रोजन 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। 12 यहाँ भी है हाइड्रोजन और 12 यहाँ भी हाइड्रोजन, 12 हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहता है 6, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन 6, ठीक है, ये संतुलित है। अब कहता है कि कार्बन, ऑक्सीजन हम 12 हैं, तो ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, 12, ये भी ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 12, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन कितना है, 12, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन पहले 6 था, पहले ऑक्सीजन कितना था, 12, तो 12 था, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 24 था, हाइड्रोजन 24, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं पहले, ऑक्सीजन यहाँ देखिए, एक कार्बन भी 6 हो गया, कार्बन 6, हाइड्रोजन 24, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, फिर कितना, ऑक्सीजन 12, ये 12, मतलब ये इस इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग को ये बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मैं केमिस्ट्री का बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं आज आप लोग को बताएं, और आप लोग को एनर्जी भी आएगा कि नहीं हम आज कुछ सीखे हैं इसके अंदर, इसलिए कहते हैं। और मैं आज आप लोग को अगले क्लास भी मैं आपको लोगों को केमिस्ट्री का भी दूंगा और फिजिक्स का भी दूंगा, और इससे जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उससे ही क्वेश्चन आएगा 100%।